हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में सियासी करवटों का दौर जो चल चुका है। इसमें उद्धव ठाकरे ने इस बार जिस तरीके से बीजेपी को 5 साल घेरा था और बीजेपी के सामने ही उन्होंने इंडिया पार्टी को लाके खड़ा कर दिया था, पर उसके बावजूद भी करारी हार हुई बीजेपी के। और उनके जिस तरीके से हमले जारी थे, अब हाल फिलहाल में मुद्दा गर्मा गया है कि अमित शाह ने उनको जिस तरीके से उन पे हमले बोले हैं वो अपने आप में सुनने लायक। दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं अमित शाह के बारे में कि 2024-2025 में बीजेपी ने जमकर शरद पवार को भटकती आत्मा और बहुत सारा सरगना बताया था। उसके चलते उद्धव ठाकरे पे बीजेपी ने उनको दोगली राजनीति करने के लिए बोला था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने हिंदू तत्व त्याग कर जिस तरीके से बीजेपी को आंखें दिखाई, आज भरत शाह ने जिस तरीके से अमित शाह ने उनको सियासी मंच रेडी में एक फंक्शन के दौरान घेरा, उन्होंने कहा कि दोषियों को और गद्दारों को घर बैठा दिया गया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे का नाम तो नहीं लिया, पर उद्धव ठाकरे पे जो सियासी हमले बोले हैं जिससे बीजेपी में शायद उनके भी रास्ते बंद से नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने साफ दो टूक कह दिया कि जो बीजेपी को गद्दारी करके गए थे, जो बीजेपी को दगा दे के गए थे, आज बीजेपी ने और जनता ने उनके मुंह पे एक तरीके शाही पोत दी है और जनता ने उनको घर बैठा दिया है, जिसका सीधा सीधा इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ था। उद्धव ठाकरे को अमित शाह ने मंच से घेरा है। उन्होंने ढेरों सवाल शरद पवार और उद्धव ठाकरे के ऊपर रख दिए थे कि जिन्होंने 5 साल बीजेपी की जड़ें काटी थी और बीजेपी को ही उन्होंने घेरने की कोशिश की थी, पर जनता ने बीजेपी को प्रचंड बहुमत दे दिया है। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ दगा किया था, अंत बुरे का बुरा हुआ और उनकी आज ये हालत है कि वो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। इससे इंडिया पार्टी तो टूट चुकी है। जिस तरीके से इंडिया पार्टी का तो हाल बुरा हाल हो चुका है, अब शरद पवार और बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई है। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में जमकर भड़ास उद्धव ठाकरे पे निकाल दी है और उद्धव ठाकरे हैं कि अब उनको जवान निकालना भारी पड़ रहा है। कि अमित शाह को वो सारा सरगना बताते थे, मोदी जी को कहते थे कि सब इन्होंने जानबूझकर मुझसे धोखा किया है, मैं तो बहुत सही आदमी था, ऐसा उनका मानना था। पर अमित शाह ने शायद आज उनके दुख तीरथ पे हाथ रख दिया। उन्होंने कहा था उन्होंने कोई 2.5 साल का सीएम का कमिटमेंट नहीं किया था। उद्धव ठाकरे के मन में चेंजेस आ चुके थे। उद्धव ठाकरे हिंदू तत्व की राज छोड़ के दूसरी राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके मुंह उल्टे मुंह गिरे और आज उनकी ये हालत है कि जनता ने उनको घर बैठा दिया है। उद्धव ठाकरे की वास्तव में सियासी कद की बहुत बुरी हार हुई। एक तो एकनाथ शिंदे ने उनकी सारी पार्टी को तोड़ के रख दिया, चुनाव निशान तक छीन लिया। उसके बावजूद उन्होंने इंडिया पार्टी का गठन करवाया और उसमें कहा था कि बीजेपी जब मर्जी इलेक्शन करा ले, बीजेपी को छठी का दूध याद करा देंगे। पर हुआ उल्टा, बीजेपी को छठी का दूध याद नहीं आया, उद्धव ठाकरे को छठी का दूध याद आ गया। अब बीजेपी उन पे हमलावर है। यहाँ से उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से तो काफी सारी मुलाकात की थी, पर अमित शाह के रौद्र रूप से शायद बीजेपी में उनके रास्ते बंद से नजर आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि बीएमसी चुनाव उद्धव ठाकरे को अकेला लड़ना पड़ जाए। शरद पवार और राज ठाकरे को बीजेपी लेने को तैयार है और उद्धव ठाकरे के लिए शायद बीजेपी में रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस रुझान पर नजर बना के रखेंगे कि अमित शाह ने जिस तरीके से महाराष्ट्र में एक सियासी मंच से उद्धव ठाकरे की गद्दारी के ऊपर जो सवाल खड़े किए हैं वो सुनने लायक थे। उद्धव ठाकरे पे उन्होंने जो हमले बोले हैं वो देखने लायक थे। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी तो छोड़ो, जनता ने ही गद्दारों को घर में घुसा दिया है। अब गद्दारों का आने वाला समय कैसे होगा, एक मंच जब आवाज लगी तो उससे उद्धव ठाकरे की ओर इशारा था। अब उद्धव ठाकरे अपने सियासी मंच से या किसी प्रेस सम्मेलन के दौरान अमित शाह पे कुछ अपनी टिप्पणी कर सकते हैं। इस रुझान पे विशेष नजर बना के रखेंगे कि आगे से उद्धव ठाकरे का बयान क्या होगा। क्या अमित शाह पे पलटवार करने के लिए वो अपने सामना कुछ लिखेंगे या संजय राउत को दोबारा छोड़ देंगे। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं हमारी आने वाली सभी वीडियो। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।